अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी वीडियो इसके अंदर हम सी पैक फ़ेज़ 2 की बात करेंगे। पिछले कुछ टाइम से हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा ऑफिशियल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे इस बारे में बात हो रही है ऑन द रिवाइवल ऑफ सी पैक। पीएम साहब का भी विजिट है कुछ दिनों में चाइना ऑन फॉर द सी पैक, और पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा एग्रीमेंट्स भी हो रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि रिवाइवल हो रहा है सी पैक का। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा था एक आर्टिकल आया था द ग्रेट सी पैक के नाम से। उस आर्टिकल का मेन एनालिसिस क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे अलॉन्ग चैलेंजेस। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आइडिया क्या है सी पैक का। हम सब जानते हैं कि सी पैक का आइडिया जो है चाइना की तरफ से आया था, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। पिछले कुछ सालों में पॉलिटिक्स के अलावा जो एक टॉपिक बहुत ज़्यादा जिसके ऊपर बात होती रही है, बहुत ज़्यादा कॉमन रहा है, वो यही है सी पैक। 2013 में अनाउंस हुआ प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ, फेजेस अनाउंस हुए, उन प्रोजेक्ट्स पे इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हुए, काम होता रहा साथ साथ। 3 फेज़ इसके अंदर अनाउंस किए गए। तो पहला फेज़ था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है और 2015 में स्टार्ट हुआ था और 2019 में कंप्लीट हुआ। जब 2019 में कंप्लीट हुआ तो हमने देखा कि कोविड भी आ गया था। कोविड की वजह से लॉकडाउन लग गया। अब लॉकडाउन जब लगा तो फेज़ 2 का काम जो 2019 में स्टार्ट होना था वो डिले होता होता इतना डिले हो गया कि अब आके उसके ऊपर बाकायदा बात स्टार्ट अब हुई है। अब जो हमारी करंट गवर्नमेंट है वो कहती है कि हम इसके ऊपर हम रिवाइवल ऑफ सी पैक करेंगे, एग्रीमेंट पर निगोशिएशन करने जा रहे हैं चाइना के साथ। इस सेकंड फेज़ के बाद आएगा हमारे पास थर्ड फेज़ जिसे हम कहते हैं लॉन्ग टर्म प्लान। ये जो सी पैक है ये प्लान है क्या? सी पैक चाइना को एक्सेस दे रहा है इंडियन ओशन और अरेबिक ओशन की, थ्रू विच वो कनेक्ट करेंगे मिडल ईस्ट के मार्केट्स में, यूरोप की मार्केट्स में, अफ्रीका की मार्केट्स में और इसी तरह बाकी मार्केट्स में। सी पैक इज़ अ पार्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट। सी पैक की वजह से पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक साइड जो है वो एक बेहतरी की तरफ जा रही है। जो इनिशियल फेज़ था सी पैक का उसमें रोड नेटवर्क्स, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, हाईवे, मोटरवेज और एनर्जी नेटवर्क्स के ऊपर काम हुआ था। अब सेकंड फेज़ में जो सबसे ज़्यादा ऑफिशियल स्टेटमेंट दी जा रही है कि इसमें 2 तरह के प्रोजेक्ट्स होंगे। सबसे मेन प्रोजेक्ट जो इसके अंदर जो हम कहते हैं फेज़ 2 का मेन प्रोजेक्ट है, सबसे पहले तो हमारे पास है ML1 प्रोजेक्ट और दूसरा हमारे पास है इंडस्ट्रियलाइजेशन, रिवाइवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ML1 प्रोजेक्ट जो है इसको मेन पिलर कहा जाता है सी पैक फेज़ 2 का। बिसाइड दैट फेज़ 2 में एक इम्पॉर्टेंट डिबेट है रिवाइवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। जो मैंने आपको कहा कि ML1 के साथ रिवाइवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ये 2 मेन प्रोजेक्ट्स हैं फेज़ 2 के। चाइना इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान एंड रिवाइवल ऑफ पाकिस्तान इंडस्ट्री जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, जो 9 जोन जो पाकिस्तान में जिसके अंदर से 9 में से 2 के ऊपर जो काम वो हो चुके हैं, जो बन गए हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन विल फैसिलिटेट चाइनाज इन्वेस्टर टू एस्टेब्लिश इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान की तरफ से ये आर्गूमेंट है कि दिस इंडस्ट्रियलाइजेशन इज़ द ओनली रूट थ्रू विच पाकिस्तान कैन अचीव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, और ये सब फुलफिल कर सकते हैं सी पैक 2। तो हमने जैसे कहा कि सी पैक फेज़ 2 में 2 प्रोजेक्ट्स मेन प्रोजेक्ट्स हैं, ML1 और एलोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है सी पैक 2। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि सी पैक 2 के थ्रू पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो हो सकती है, पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आ सकती है। और इसके साथ साथ आप देखते हैं कि सी पैक वैसे ही पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ लेके आया है। फेज़ 1 में भी फेज़ 2 में भी लेके आएगा। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि क्या अब चाइना भी इस फेज़ 2 का ख्वाहिशमंद अभी फ़िलहाल है या नहीं, क्योंकि हमने रिसेंट देखा है कि चैलेंजेस आए हैं सी पैक में। सबसे मेन चैलेंज जो सी पैक में सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है, एक तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमारे मुल्क में जो हो रही है, लैक ऑफ पब्लिक ओपिनियन, उसके अलावा और बहुत सी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो सी पैक को डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट कर रही हैं, वो बहुत मेन चैलेंजेस हैं जो चाइनीज़ के माइंड में क्वेश्चन मार्क लेके आ रही है और हमारे माइंड में भी क्वेश्चन मार्क लेके आ रहे हैं कि क्या सी पैक फेज़ 2 चाइना का भी मेन एजेंडा फ़िलहाल है या अभी वो इसको डिले मज़ीद करना चाह रहे हैं। इसके साथ साथ हम सिक्योरिटी चैलेंजेस देख लेते हैं। जैसे कि हमें पता है कि 2 दफ़ा चाइनीज़ इन्वेस्टर्स के ऊपर और चाइनीज़ जो एम्प्लॉयज़ हैं इनके ऊपर हमला भी हो चुका है। तो सबसे मेन कंसर्न सिक्योरिटी का है, जो हम आने वाले दिनों में देखेंगे कि क्या चाइनीज़ इन्वेस्टर्स जो हैं इसके ऊपर किस तरीके से कोप अप करते हैं, किस तरीके से बात करती हैं, और पाकिस्तान गवर्नमेंट कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ रखती है, कौन सी ऐसी प्लान्स रखती है कि चाइनीज़ को इस चीज़ के ऊपर राज़ी कर सके कि सी पैक फेज़ 2 को रिवाइव किया जाए और मज़ीद इसको डिले होने से बचाया जाए। मज़ीद को इसके ऊपर वीडियो आएगी या मज़ीद को इसके ऊपर क्यूरीज होंगे तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मज़ीद को इसके ऊपर डेवलपमेंट आएगी तो मैं आपके साथ पार्ट 2 में डिस्कस कर लूँगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।